मैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे आया हूँ तो जनाब पता चला मेरा नाम ब्लैक लिस्ट है, मुझे रोक लिया वहाँ पे उन्होंने। शेख साहब जो इतनी देर से बड़ी बातें कर रहे थे उसका कहीं ना कहीं तो उनको जवाब देना है जाके। मैंने तो आज तक उनको किसी महफिल में ड्रिंक करते नहीं देखा, मुझे मार्शल लॉ की उम्मीद नजर नहीं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं महफूज तबस्सुम। नाजरीन, आज के दिन में दो बड़ी गिरफ्तारियां हुई। एक तो मुबश्शिर साहब के हरदिल अजीज शेख रशीद साहब गिरफ्तार हुए और दूसरे सहाफ़ी इमरान रियाज जो कि बोल टीवी से भी वाबस्ता है, उनकी गिरफ्तारी सामने आई। सर, इमरान रियाज को साइबर क्राइम के तहत गिरफ्तार किया गया और उन पर इल्ज़ाम ये है कि वो इदारों के खिलाफ हेट स्पीच कर रहे थे। क्या कहेंगे आप इस गिरफ्तारी पर? पहले तो इस पर बात करते हैं, फिर शेख साहब पे बात। देखिए, बात यह है कि मुझे ये पता चला क्योंकि इमरान के अपने फ़ोन से ट्वीट हुई थी सुबह को कि जिसमें बताया गया कि जी उनकी गिरफ्तारी अमल में आई है। उनको ये नहीं पता था किसने किया, और फिर उनके किसी दोस्त ने या प्रोड्यूसर ने या कोई उनकी प्रोडक्शन टीम में कोई काम करते हैं, उन्होंने उनके पीछे जाके वीडियो बनाई और एक गेट के अंदर से उन्होंने दिखाया कि जी कौन सी गाड़ी है जिस पे वो लेके जाया गया, और उनको ये बताया, और फिर जगह भी वो FIA की थी। फिर बाद में FIA वालों ने कहा कि साइबर क्राइम विंग के तहत हमने गिरफ्तार किया, और वो यानी साइबर क्राइम विंग ने उनको गिरफ्तार किया और हेट स्पीच उनके ऊपर वो जो है इल्ज़ाम है। अच्छा, उनके ऊपर दो किस्म के इल्ज़ाम हैं। एक तो ये है कि जो उन्होंने खुद कहा वो जो कोटेड है उसमें, और एक वो जब मसलन रीट्वीट किया होगा शायद उन्होंने कोई किसी की स्पीच वगैरह या कुछ भी है। तो जहाँ तक मेरा ताल्लुक है कि रीट्वीट को तो कभी भी इल्ज़ाम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि रीट्वीट एंडोर्समेंट नहीं होती। रीट्वीट बेसिकली एक होता है कि यार ये देखो ये क्या बात हो रही है, तुम्हारा को कमेंट है इस पे, तो मैं तो रीट्वीट को ऐसे लूँगा। मैं रीट्वीट को नहीं, मैं फेवरेट करने को, मैं लाइक करने को मैं एंडोर्समेंट समझ लूँगा, और उसको तो नहीं। लेकिन अब बहरहाल अब कल जब वो अदालत में पेश होंगे तो फिर पता चलेगा एक्चुअल चार्जशीट उनके ऊपर क्या क्या लगाई है उन्होंने, और उसके बाद मैं फिर कुछ कह सकता हूँ कि क्या लगता है। बाहर नहीं जा सकते मुल्क से। जी, वो बाहर उन्होंने नहीं जा सक रहे, लेकिन अब देखें ना, ये एक गलत बात है कि एक बंदे का नाम ब्लैकलिस्ट में है, उसको एटलीस्ट मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से पहले इतला देनी चाहिए थी, और कि जनाब आपका नाम ब्लैकलिस्ट पे है, अब आप प्लीज़ अपने आप को अवेलेबल रखें, ताकि वो उसके ऊपर ये इल्ज़ाम ना लगे कि वो इदारों से कहीं भाग रहे हैं। दूसरी बात यह है कि वैसे भी आप देखें कि ब्लैकलिस्ट मुझे समझ नहीं आता कि सीट तो उन्होंने किसी एयरलाइन से ली है, किसी ट्रैवल एजेंसी से ली होगी, और उसी से बुक कराई, उसी से कंफर्म कराई। तो वो अगर FIA के रिकॉर्ड में ब्लैक लिस्टेड है तो जो भी हो, FIA को चाहिए कि वो एयरलाइंस को भी शेयर कर लिया करे कि भाई तुमने भी इसको नहीं करना, ताकि एक पूरा जो एक आदमी एक तरद्दुद से गुजरता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और फिर कई बारी गलती से भी आ जाते हैं नाम, कई बारी सेम नाम भी हो जाते हैं, तो वो आदमी को पहले पता होता है ना, तो आदमी उसके ऊपर कोई भागदौड़ कर सकता है, आदमी उसके ऊपर कोई वो कर सकता है। तो वो तो मुझे समझ में नहीं आता ब्लैक लिस्ट में होना और किसी के इल्म में ना होना। और बाय द वे मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। अच्छा, तो अब अच्छा, मेरे साथ उल्टा हुआ था, मेरा नाम ब्लैक, मैं बाहर चला गया हूँ, 10 दिन के बाद मैं आया हूँ, ये अभी की बात नहीं, मैं कई साल पहले की बात बता रहा हूँ। मैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे आया हूँ तो जनाब पता चला मेरा नाम ब्लैक लिस्ट है, मुझे रोक लिया वहाँ पे उन्होंने। तो मैंने कहा ब्लैक लिस्ट होने का मतलब है कि बाहर नहीं जाना चाहिए, तो मैं तो बाहर से आ रहा हूँ, अब क्या प्रॉब्लम है और आपने पहले क्यों नहीं रोका? तो फिर वो पता किया, उन्होंने कहा कि जी वो हमारा, आप गए लाहौर एयरपोर्ट पे, आए इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे, यहाँ पे हमारी लिस्ट में ये है। तो मैंने कहा आप FI हैं तो आपकी लिस्ट तो पूरी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए। बहरहाल ये मुझे भी एक दफ़ा इस तरह से मसला हुआ था, लेकिन वो बचत हो गई, अल्लाह ने कर दी। देखते हैं अल्लाह। जी सर, शेख रशीद साहब की बात कर लेते हैं। जेल ससुराल हथकड़ी जेवर, ये शेख रशीद साहब कहा करते थे, लेकिन जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो वो काफ़ी ज़्यादा आग बबूला नजर आया। उनके कुछ क्लिप्स मंजर आम पर आए हैं जिसमें पता चल रहा है कि शेख साहब बड़े घबराए हुए हैं। क्या कहेंगे आप? नहीं, देखें, जेल जेल होती है, और शेख रशीद ने बड़ी कठिन जेलें भी काटी हुई हैं, तो उनको पता है कि जेल में क्या होता है। और जेल में ज़रूरी नहीं है, एक बात आपको बताऊं, कि कोई आपको हाथ लगाए या मारा पीट
कि मार पीट हो। ये आपको, अगर ये मेरा कमरा है, 70% मैं टाइम अपनी ज़िंदगी का इधर गुजारता हूँ। और लेकिन अगर आज आप मुझे ये कह दें कि जी इस कमरे में ही रहना है, अब 4 दिन आपने यहाँ से बाहर नहीं निकलना, हालांकि मेरी आसाइश की हर चीज़ है यहाँ पे, कि मेरा लैपटॉप है, मेरा टीवी है, मेरा इंटरनेट है, मेरा फ़ोन है, सब कुछ चल रहा है, ये वो किताबें हैं, लेकिन आदमी को तकलीफ होती है जब उसको एक जगह पे आप कहते हैं कि तुमने यहीं पे रहना। तो वो तो हाउस अरेस्ट भी हो तो आदमी कंफर्ट जोन में ज़रूर होता है, लेकिन अनकंफर्टेबल होता है। तो ये शेख साहब को प्रॉब्लम तो होनी, और शेख साहब जो इतनी देर से बड़ी बातें कर रहे थे उसका कहीं ना कहीं तो उनको जवाब देना है जाके। और ऐसी तो नहीं इल्ज़ामात हर एक पे लगाए जा सकते और इतना खुलकर बातें की जा सकती। नॉर्म्स सर होते हैं लेकिन हर चीज़ के। तो कहा जा रहा है कि उन्होंने शायद वो अल्कोहल बरामद हुई है एंड ऑल, वो कह रहे हैं कि उन्होंने तो कभी शराब नहीं पी थी। वो कहते हैं मैंने बहुत गुनाह किए हुए लेकिन मैं शराब नहीं पीता। नहीं, शराब तो वो चौधरी परवेज लाई का ड्राइवर भी नहीं पीता, लेकिन वो किसी के लिए उन्हीं के लिए लेके जा रहा था। तो अब यानी उस पर क्या कह सकते हैं, बरामद हुई है, किसी ने बरामद की है, ये तो बरामद करने वाला साबित भी तो करेगा ना कि ये पहले की पड़ी है। तो वो तो मैंने तो नहीं करनी वो साबित, तो मैं तो उसका जवाब नहीं दे सकता। लेकिन जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, जहाँ तक मेरा, इफ माई मेमोरी सर्व्स मी राइट, 91 से मैं शेख साहब को जानता हूँ। अच्छा। तो मैंने तो आज तक उनको किसी महफिल में ड्रिंक करते नहीं देखा। तो यानी ये एक अचंभे की बात होगी, और वो बचकाना बात है कि आप जो है वो जब आप करते ही नहीं ऐसा काम तो आप वो लेके जा रहे हो उसमें। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे साथ एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि मैं ARY पे था और हमारे एक दोस्त की गाड़ी पकड़ी गई इस्लामाबाद नाके पे। हमारे ARY की दोस्त थे और उनकी गाड़ी से शराब बरामद हुई, जबकि वो साहब पीते नहीं थे। बाद में पता चला कि उनके अपने एक दोस्त ने किसी को कह के मंगवाई थी और उनके ड्राइवर को कहा था कि वहां से वो मेरा पैकेट पिक करके ले आओ। तो ना ड्राइवर को पता था ना गाड़ी के मालिक को पता था, लेकिन वहां से बरामदगी हो गई थी। तो ऐसा भी हो सकता है। सर आप पहले दिन से ही कहते आ रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब वतन वापस नहीं आएंगे, लेकिन मरियम नवाज कहती हैं कि वो चंद हफ्तों में वतन वापस आ रहे हैं। तो अब ऐसी क्या इमरजेंसी पड़ी है कि वो फटाफट वापस आ रहे हैं? देखिए, चंद हफ्तों का मतलब ये तो नहीं है ना कि 3 हफ्तों में या 4 हफ्तों में। वो तो 14 हफ्ते भी चंद हफ्ते होते हैं और 18 हफ्ते भी चंद हफ्ते होते हैं। अब ये तो मरियम भी बता सकती हैं कि उनके लिए वो कितने हफ्तों के ऊपर मुकीद कर रही है। लेकिन अगर तो मेरा ख्याल है कि जनरल इलेक्शन का माहौल बन रहा हुआ और जनरल इलेक्शन हो रहे हुए तो फिर तो वो आ जाएंगे। यानी मैं आपको पहले दिन से ये नहीं कह रहा कि वो नहीं आएंगे, मैं कह रहा हूँ जब तक जनरल इलेक्शन अनाउंस नहीं होते तब तक वो नहीं आएंगे। सो अब मरियम नवाज ने कहा है कि चंद हफ्तों में, तो हो सकता है अपने ये साथियों को, कारकुनान को, आप समझें एक एनर्जी बूस्टर उन्होंने दिया या उस तरह की कोई चीज़ है, या चंद हफ्ते उनके लिए को 12 हफ्ते या 14 हफ्ते हैं तो 4-1 महीने हो जाए। इट कैन बी एनी वन ऑफ दोस टू थिंग्स। लेकिन अगले 2-3 हफ्ते में तो नहीं आ रहे ना वो। सर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो ममनुआ फंडिंग केस है, इसमें इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त है उसको मुस्तरद कर दिया है। सर ममनुआ फंडिंग केस, टाइलेंट वाइट का केस, तोशा खाना, सारे जो केसेस हैं खान साहब के वो फंस गए हैं। मतलब खान साहब को कहीं भी चैन नहीं मिल रहा, कहीं सुकून नहीं मिल रहा। ये मैंने आपको 3 दिन पहले बताया था कि खान साहब को अब तकलीफ होगी और उनको वो रेस्पाइट नहीं मिलेगी कोर्ट से जिसको वो उम्मीद कर रहे थे। अच्छा, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि देखिए, अदालतों का एक मूड होता है जब आप अदालत को ये लगे कि आप उसको मिसलीड कर रहे हैं और आप उसको हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं ट्रायल के अंदर, कि आप कह रहे हैं मेरी तबीयत खराब है, आप मेडिकल सर्टिफिकेट्स दे रहे हैं और आपका खुद आप हर जगह पे नज़र आ रहे हैं, हर रोज़ नज़र आ रहे हैं और आपकी सेहत को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है। तो फिर जो है ना, अदालतें उसके ऊपर खफगी का भी इजहार करती हैं और जब अदालतें खफा होती हैं तो जो साहिल होता है उसको प्रॉब्लम्स होती हैं। हम लोगों ने भी ये प्रॉब्लम फेस की हैं। तो मैं उस बेस पे कह रहा था कि इमरान खान को आने वाले दिनों में काफ़ी प्रॉब्लम्स होंगी और आप देखें कि अब वो हर जगह पे
उनके लिए ब्लॉक्स हो रहे हैं और उनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अच्छा, ये क्या बात है माविश कि मैं जब भी इमरान का नाम लेता हूँ पीछे आपकी बेटी बोलना शुरू हो जाती है। लगता है कि वो हालांकि अभी आपकी 6 बात पे महीने की है। प्रोटेस्ट, सर वो शायद आपकी बात पे प्रोटेस्ट करती है। हो सकता है, हो सकता है। ये 6 महीने की अकल वाले ही इमरान को फॉलो कर सकते हैं। सर कभी ये खबर आती है कि आईएमएफ ने तहरीक इंसाफ के मुआहिदे पर दस्तखत की शर्त रख दी है, और कभी ये बात आती है कि ब्यूरोक्रेट्स की जो लिस्ट है ब्यूरोक्रेट्स की वो मांगी है। सर ये आईएमएफ आखिर चाहता क्या है? मेरा नहीं ख्याल कि ब्यूरोक्रेट्स की लिस्ट मांगी होगी, लेकिन शर्त जो है वो तहरीक इंसाफ की। इसलिए देखें, तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की बहुत एक पॉपुलर पार्टी है और वो किसी को शक नहीं है कि अगला इलेक्शन जो है उसमें उनका पलड़ा भारी है। अभी तक, आज की तारीख तक, कभी इलेक्शन होते हैं आज के दिन तो तहरीक इंसाफ को रोकना मुश्किल होगा। तो इस हाल में तो आईएमएफ ये चाहता है ये ना हो कि तहरीक इंसाफ अगर 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद इलेक्शन के बाद वापस आती हो, कहती है हमने तो ये मुआहिदा ही नहीं किया, तो हमारे से कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमने नहीं इस पर अमल करना अपनी पॉलिटिकल विल बनाने के लिए या पॉलिटिकल गुडविल बनाने के लिए। तो वो ये तो चाहेंगे कि जितने स्टेक होल्डर्स हैं वो सिग्नेटरी हो, ताकि सब पूरा मुल्क जो है ना वो यानी एक किस्म का आप समझें जवाबदेह हो। क्योंकि तहरीक इंसाफ 2 दफ़ा पहले कर चुकी है। आईएमएफ से साइन करके उन्होंने उसका उलट किया। उन्होंने आईएमएफ को कहा पेट्रोल की कीमत बढ़ा रहे हैं, पैसे ले लिए और पेट्रोल की कीमत कम कर दी। उन्होंने आईएमएफ को कहा हम ये कर रहे हैं और उसके बाद उन्होंने उसका उलट कर दिया, तो अपनी पॉलिटिकल गेन के लिए। तो वो जो एक्सपीरियंस है आईएमएफ का पाकिस्तान के साथ, वो बड़ा ही अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस है। उसकी वजह से अब वो पुंक पुंक का कदम रखेंगे। तो अगर उन्होंने ये शर्त रखी है तो इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। आपने फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर को खत लिखा है कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो सियासत में मुदाखलत कर रही है, और शिबली फराज ने ये खत जो है वो पहुंचाया है। सर खान साहब क्या करने जा रहे हैं? तो अगर तो कर रही है मुदाखलत तो वो कर रही है ना जो खान साहब कहते रहे हैं। 6 महीने तो इस कौम का वो दिमाग खाते रहे हैं कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल ना हो। न्यूट्रल तो जानवर होता है, कोई एक साइड लें। हमारे फिर कहते थे हमारे नबी करीम का, नबी पाक का ये हुक्म है कि जी आपने चुप नहीं बैठना, आपने हक का साथ देना, सच का साथ देना। तो फर्ज करें वो कर रहे हैं, ये मुझे नहीं पता, लेकिन फर्ज करें वो ये कर रहे हैं, तो खान को तकलीफ किस बात की है? ये तो वो 6 महीने से कह रहा था, 8 महीने से। उसको तो बल्कि शाबाश देनी चाहिए कि हाँ ठीक है अब तुम न्यूट्रल नहीं रहो, हाँ ठीक है अब तुम जानवर नहीं हो, हाँ ठीक है अब तुम ब्लाइंड स्पॉट पे नहीं हो। तो पहले ये फैसला कर ले कि क्या सिर्फ इमरान खान की मदद करना एस्टेब्लिशमेंट का फर्ज है कि क्या चाहता है। यानी एक बीमार जहन की भी कोई हद होती है ना, कोई लिमिट होनी चाहिए। आप खुद मुझे इसका जवाब दे दें। आप इतना उनके लिए मेरे से आप आर्ग्यू करती हैं कि 7 महीने वो यही कहते रहे हैं ना कि न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल जानवर होता है। अब वो कह रहे हैं कि ये साइड ले रहे हैं, तो गिला किस बात का? सर वो चाहते हैं उनकी साइड लें। हाँ बस, तो फिर ये तो नहीं होगा। सर फरवरी के महीने को इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है, क्या लगता है आपको क्या होने जा रहा है? मार्शल लॉ लगने जा रहा है क्या? मार्शल लॉ तो नहीं लग सकता, लेकिन मार्शल लॉ तो मुश्किल है अनलेस एंड अनटिल पॉलिटिकल लोग जो हैं ये बिल्कुल ही वो जैसे कहते हैं ना रिंग में तौलिया फेंक के, वो जो बॉक्सर्स के मैनेजर्स होते हैं तौलिया फेंक देते हैं कि जी अब लड़ाई रोक दो, तो ये बिल्कुल ही तौलिया फेंक के अपनी सियासत रोक दें। क्योंकि जब तक ये टेबल पे नहीं बैठेंगे, जब तक ये मुआशी इस्तेहकाम की तरफ नहीं आएंगे, ये मुल्क अब चल नहीं सकता। ये मुल्क अब महीनों की बात नहीं है, अब ये हफ्तों की बात है। और ये मरियम साहिबा वाले हफ्ते नहीं है, ये मेरे वाले हफ्ते हैं जो कम है, तादाद में कम है, कि इतने हफ्ते नहीं चल सकता ये मुल्क खुदा न खास्ता। अगर इन्होंने आपस में एक दूसरे की बात नहीं सुननी, इकोनॉमिक इमरजेंसी नहीं लगानी, एक इकोनॉमिक बिजनेस प्लान नहीं बनाना, और ये फैसले नहीं करने कि जिस मर्जी की हुकूमत हो वो इकोनॉमिक पॉलिसी जो है, जॉइंट पॉलिसी जो है वो फॉलो होती रहेगी और परसू होती रहेगी, कता नज़र इसके कि जिसकी मर्जी हुकूमत हो। अगर तो इन्हें ऐसे ना किया तो फिर 24 करोड़ लोगों के मुस्तकबिल को आग के कुएं में तो नहीं धकेला जा सकता, फिर तो कुछ भी होगा, फिर तो इट इज़ एनीबडीज गेस। लेकिन फिलहाल मुझे मार्शल लॉ की उम्मीद नजर नहीं आई।
चलें, अल्लाह बेहतर करेगा। बहुत शुक्रिया मुबश्शिर साहब आपका। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाज़त दें। अल्लाह ने